प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली बार आप लोगों ने विकास की परिभाषाओं के बारे में जाना। विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, विकास के एक्सप्लेनेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। अब कौन सा राष्ट्र कितना विकसित है, विश्व में सभी राष्ट्रों को आर्थिक रूप से विकसित या अविकसित घोषित करने वाली संस्थाएं, या कौन सा राष्ट्र विकसित है या नहीं है आर्थिक रूप से, इसको मापने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आर्थिक विकास को परिभाषित करने वाली दो संस्थाओं की जानकारी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि चैप्टर के पूर्व भाग में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। मुझे आशा है कि आज भी आप लोग इन संस्थाओं के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए स्टडी विद कविबंधु सर के साथ, और आज हम आर्थिक विकास को मापने वाली संस्थाओं की जानकारी लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पढ़ने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास को परिभाषित करने वाली दो संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं साथियों? दो आर्थिक विकास को मापने वाली संस्थाएं हैं, जिनका नाम होता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एंड सेकंड है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये दो संस्थाएं जो है आर्थिक विकास का मापन करती है, और भी अन्य संस्थाएं भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो है विश्व बैंक और यूएनडीपी के बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि ये दोनों संस्थाएं ये तय करती है कि कौन सा राष्ट्र आर्थिक रूप से विकसित हुआ है, कौन सा राष्ट्र आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो मित्रों, पहली संस्था की हम बात करते हैं। फर्स्ट संस्था का नाम होता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और एक और वर्ल्ड बैंक के साथ ही एक और संस्था का निर्माण किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। विश्व युद्ध के घाटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया था, और उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो दोनों संस्थाओं में से हम पहली संस्था यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ये किसी भी राष्ट्र का आकलन कैसे करती है? तो मित्रों, विश्व बैंक की स्थापना जो है सन 1944 में हुई थी। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। अब विश्व बैंक की स्थापना मैंने बताई आपको कि विश्व युद्ध के दौरान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने भावी योजनाओं को लेकर और अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए दो संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी और एक विश्व बैंक थी। तो यहाँ विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी भी है। तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है मित्रों। और ये आर्थिक विकास का आकलन कैसे करती है, विश्व बैंक कैसे करती है? प्रश्न आ सकता है कि विश्व बैंक और यूएनडीपी में आर्थिक विकास के आकलन को लेकर क्या अंतर है। तो हम दोनों का कंपेयर करके यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व बैंक आर्थिक विकास का आकलन प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से करती है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व बैंक जो है किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का आकलन करती है। जिस राष्ट्र की पर कैपिटा इनकम या औसत आय अच्छी होगी, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, उस राष्ट्र को विश्व बैंक कहती है कि वह विकसित राष्ट्र है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए विश्व बैंक एक सूत्र अपनाती है, जिसको प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। सन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक कहती है कि जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 या अधिक है प्रति वर्ष, वो विकसित राष्ट्र है। जिन राष्ट्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय $12,056 या अधिक है, उन्हें तो विश्व बैंक जो है विकसित राष्ट्र मानती है, वहां के निवासियों को विकसित मानती है, और उस राष्ट्र को विश्व बैंक जो है डेवलप कंट्री मानती है। अब विश्व बैंक तो किसी भी देश का आर्थिक विकास के आधार पर आकलन इस प्रकार से करती है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड संस्था है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की स्थापना सन 1965 में हुई। ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापन करती है। मित्रों, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क राज्य में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का। लेकिन यूएनडीपी विश्व बैंक से किस प्रकार भिन्न है? विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राष्ट्र का आर्थिक रूप से विकसित होना या न होना बताती है, लेकिन यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ पर कैपिटा इनकम के साथ साथ ये कहती है कि किसी भी राष्ट्र की एजुकेशन भी बेटर होनी चाहिए और वहां का स्वास्थ्य भी बेटर होना चाहिए। अर्थात विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय पर फोकस करके कहती है कि वो राष्ट्र विकसित है, जबकि यूएनडीपी कहता है कि किसी भी राष्ट्र के विकसित होने में केवल प्रति व्यक्ति आय का ही योगदान नहीं होता, अपितु वहां की शिक्षा एजुकेशन भी बेस्ड होनी चाहिए, स्वास्थ्य भी बेस्ड होना चाहिए। तो मित्रों, आप लोग जान चुके होंगे कि विश्व बैंक और यूएनडीपी में विकसित आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र की गणना कैसे की जाती है। विश्व बैंक केवल प्रति व्यक्ति आय का मापन करती है और यूएनडीपी 3 तत्व लेकर चलती है, शिक्षा भी बेस्ड हो, स्वास्थ्य भी बेस्ड हो और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़िया हो। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर के यूएनडीपी किसी भी राष्ट्र के आर्थिक रूप से विकसित होने या न होने की परिभाषा देता है। इसी के साथ अगले पड़ाव पर हम बढ़ेंगे। आप अपने कमेंट्स जो है बॉक्स में लिखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।